नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स का जो सबसे मेन थ्योरम है वो इसमें से एक न एक थ्योरम आपका आ जाता है। जो आपका ज्योमेट्री पोर्शन है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, उसमें से इसमें से एक थ्योरम जो है वो आ जाता है। अब हम लोग देखिए, तीन थ्योरम पहले क्या था कि पहले पाइथागोरस थ्योरम था, तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आता था या उसका कन्वर्स आ जाता था। अब हमारे पास जो ट्रायंगल्स में बचा हुआ है वो थेल्स थ्योरम बचा हुआ है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बचा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर, और कुछ जो है आपका सिमिलरिटी वाला। तो सिमिलरिटी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं पहले थेल्स थ्योरम किसको कहा जाता है और क्या होता है थेल्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीन नंबर या फिर 4 नंबर इस तरह के क्वेश्चन में आ सकता है। तो थेल्स थ्योरम जो होता है, थेल्स थ्योरम ये होता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया, मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, ये हम लोग बी सी के पैरेलल खींच दिए डी ई। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास कि थेल्स थ्योरम का मेन जो थेल्स थ्योरम है वो ये है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई हो जाता है। इसको कहा जाता है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम के नाम पे और बीपीटी के नाम पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो चीज ये है। एक तो ये हो गया मेन, दूसरा हम लोग यूज करते हैं ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई, और तीसरा हो जाता है बी सी बाई डी ई। फिर हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें कि बी डी बाई ए बी और सी ई बाई ए सी, इसको यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में क्या क्या यूज होता है, कन्वर्स जो होता है इसका वो होता है हमारे पास कि अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का दो पॉइंट ऐसा है ए बी सी, और यहाँ पे दे दिया डी और ई। इस केस में क्या दिया हुआ है कि ए डी बाई, मतलब इफ कन्वर्स जो होगा, इफ ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई, देन जो होता है हमारे पास वो हो जाता है कि डी ई पैरेलल बी सी। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है। और एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो जाता है। ध्यान दीजिए, पहले इसका शॉर्ट एक इंट्रो हो जाए कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पे ये ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, देन हमारे पास होगा ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ये हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब कुछ जो हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो सब यूज होता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं तो इस बेस के लिए हाइट हो गया हमारे पास यहाँ से, इसको बेस मानते हैं तो इसके लिए हाइट हो गया यहाँ से, और तीसरे को बेस मानते हैं तो उसके लिए हाइट हो गया यहाँ से। तो जो साइड बेस होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट उसका जो होगा वो चेंज होते जाएगा। एक और होता है कि कोई भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, तो इसका एल्टीट्यूड जो होता है ट्रायंगल के बाहर होता है, ये जो होगा एम जो होगा ये। उसके बाद क्या होता है कि एक और रूल हम लोग पढ़े थे जिसको बाद में सीबीएसई जो है वो सिलेबस से हटा दिया था। तो ये था कि अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हमारे पास कितना भी ट्रायंगल हम लोग बना लें, सब ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है। कैसे कि बेस सेम है और यहाँ पे हाइट जो है वो हमारे पास सेम है।
तो ये हो जाता है हमारे पास कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। उसके बाद ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे बेस के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं, इतना ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल हो गया थेल्स थ्योरम, सेकंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थर्ड हो गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हुआ हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में हो तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रायंगल में एल्टीट्यूड चेंज होते रहता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसका एल्टीट्यूड जो होता है वो बाहर होता है, कि जैसे ये हो गया, एक अगर यहाँ से हम लोग को एल्टीट्यूड चाहिए तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अगर इसको बेस मानते हैं तो इसके लिए हाइट ये हो गया, इसको बेस मानते हैं तो इसके लिए हाइट ये हो गया। और तीसरा रूल जो होता है वो होता है अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसके बीच में हम लोग अगर दो ट्रायंगल खींचते हैं, चाहे दो से ज़्यादा भी ट्रायंगल खींचते हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है। ये चीज। अब हम लोग चलते हैं मेन थेल्स थ्योरम पे कि थेल्स थ्योरम को अगर प्रूव करने के लिए दे दे तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये आपका दे दिया ए बी सी, और यहाँ पे दे दिया डी ई पैरेलल बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव थेल्स थ्योरम है ये, इतना ध्यान रखिएगा। और थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम। तो ये हो गया हमारे पास, हम लोग को प्रूव करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। तो जो नोन चीज है उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला दिया जाएगा ई से और इसको मिला दिया जाएगा सी से। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, मान लीजिए एम मान लेते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे ए बी पर, इसको हम लोग एन मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि बी ई एंड सी डी ज्वाइंट मिला दिया गया, और डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉन खींच दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे है, फोटो एक बार फिर से बना लेते हैं उसको। ये आपको दोबारा नहीं बनाना है, यहाँ पे हम लोग की सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे फोटो बना दिया जा रहा है। डी ई हो गया, ये हो गया हमारे पास डी एम और ई एन, डी एम और ई एन, और यहाँ पे बी ई को मिला दिया गया और सी डी को मिला दिया गया। तो इस केस में क्या होगा कि इन ट्रायंगल ए डी ई, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए डी ई का एरिया निकाल लेते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं, ए डी को बेस मानते हैं, तब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। ठीक, ये सेकेंड हो गया हमारे पास। अब अगर हम लोग 1/2 करते हैं, अच्छा है, इसको में 1/2 हम लोग नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस केस दूसरे वाले ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। यहाँ पे हमारे पास डी ई कॉमन बेस है, डी ई इज कॉमन बेस एंड डी ई परपेंडिकुलर, डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस का जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इसका
कि इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए ई इंटू सी ई इंटू डी एम, हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ सी डी को हम लोग उससे एरिया ऑफ ए डी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। इसको लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन बाय हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारे पास सी ई इंटू डी एम, हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम बाई हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। तो हमारे पास आया बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई बाई ए ई। इसी को क्या किया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव। तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करना बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, मतलब हाइपोटेनियस एरिया सेम रहता है एक ट्रायंगल का। हम लोग अलग अलग बेस और अलग अलग एल्टीट्यूड ले सकते हैं उसमें। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकाल लिया। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। एक हुआ कि अगर ए डी को बेस माने हम लोग तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन हो गया। सेकेंड हो गया हाफ इंटू ए इंटू डी एम। अब इन दोनों को हम लोग यहीं पे छोड़ के हम लोग चलते हैं बी डी ई और सी डी ई में। यहाँ पे हो गया डी ई इज कॉमन बेस एंड डी ई पैरेलल बी सी। मतलब ये डी ई जो है वो कॉमन बेस है और डी ई पैरेलल बी सी है, ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई हो जाएगा। तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन और हाफ इंटू सी इंटू डी एम हो जाएगा। अब इसको क्या किया हम लोग, दोनों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से डिवाइड कर दिया गया। तो ये आ गया हमारे पास थेल्स थ्योरम का प्रूफ। अब थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो जैसे है हमारे पास कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई है। अगर इसमें हम लोग +1 करते हैं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी बाई बी डी और ए ई प्लस सी ई बाई सी ई। इसी को सॉल्व करके ए डी और बी डी जोड़ के हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी ई। इस तरह से हम लोग चाहें तो इसमें +1 करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। तो थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए फिर से। थेल्स थ्योरम में हम लोग ए बी सी दिया हुआ है अगर, और ये डी ई पैरेलल बी सी है, तो पहला हम लोग यूज करते हैं कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। सेकेंड यूज करते हैं हम लोग कि ए बी बाई ए डी ए सी बाई ए ई और हो जाएगा बी सी बाई डी। इसको हम लोग सिमिलरिटी में यूज करेंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई ए सी। ये चीज ध्यान रखिए। मेन थेल्स थ्योरम हमारे पास ये हो गया, और इसके जगह पे हम लोग इसके नाम पे कौन कौन सा यूज करते हैं, इसको और इसको यूज करते हैं। अब इसमें होता है हम लोग सेकंड पे पढ़ते हैं। सेकंड जो है वो है हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, मतलब इसी थेल्स थ्योरम का उल्टा कि अगर दो साइड को दो पॉइंट हमारे पास सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इसमें हम लोग क्या दिया रहेगा हमारे पास कि एक ट्रायंगल है
ए बी सी, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है डी ई दे दिया है, तो इसमें गिवन रहेगा इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। अब इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग कि सपोज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल खींचेंगे डी एम, देन डी एम पैरेलल बी सी ड्रॉन। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कि इन ट्रायंगल, मान लीजिए पहले ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं अपने हिसाब से, ए बी सी, ये डी ई दिया हुआ है और ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं यहाँ डी एम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है डी एम पैरेलल बी सी, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं उससे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम। ये फर्स्ट हुआ। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि बट वी हैव ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। ये गिवन है पहले से, तो ये सेकेंड हो गया। तो बाई 1 and 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, LHS जो है दोनों का इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एम बाई सी एम इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। अब एक ही लाइन पे दो पॉइंट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जिसमें रेशियोज का सेम रहे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी को लिखते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन M and E coincide, तो जब कंसाइड करेगा तो क्या होगा, AM और भले DM और DE जो है वो सेम लाइन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास DE पैरेलल BC हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कंट्राडिक्शन वाला चीज यूज करना है। तो ये हो गया आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इतना ध्यान रखिए, थेल्स थ्योरम कहा जाता है कि अगर पैरेलल दिया हुआ है तो दोनों साइड जो होगा प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, और उसका उल्टा जो होता है अगर प्रोपोर्शन में डिवाइड है, कन्वर्स जिसको कहा जाता है, तो प्रोपोर्शन में अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, वो लाइन जो होगा वो दोनों का जो पॉइंट होगा, पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा ट्रायंगल में। तो ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। तो ये हुआ हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है ये हमारे पास कि अगर हम लोग कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेते हैं और ये AD को इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं, ABC हुआ और AD जो है इसका बाइसेक्टर है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना होता है कि इन ट्रायंगल लिख दिए ABC एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। देन हम लोग को प्रूव करना जो होता है वो होता है देन टू प्रूव AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो कंस्ट्रक्शन जो होगा
वो होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको BA को बढ़ाया जाएगा इधर M तक, और CM पैरेलल DA ड्रॉन, मतलब ये X हुआ तो ये X हुआ। इसको हम लोग क्या करते हैं, BA इज एक्सटेंडेड up to M and CM पैरेलल DA ड्रॉन, ये खींच दिया जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है, X है, तो ये X है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये X हो जाएगा, कैसे कि ये दोनों पैरेलल है आपस में, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से X हो जाएगा। तो जब X होगा तो क्या होगा, AM बराबर AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल ACM पास एंगल हो जाएगा, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल CAD, AMC बराबर एंगल BAD, ये होगा हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल ACM जो होगा वो हो जाएगा एंगल CAD, ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब जब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो एंगल जब इसका इक्वल हो गया तो ACM में क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल ACM हो जाएगा। रीजन कि एंगल BAD और CAD ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू AM, दोनों साइड जो होगा वो इक्वल होगा। तो AC और AM इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का कहने का सेंस ये है कि हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल है, यहाँ पे ये है, ये आ गया ABC, ये D हुआ, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, इसके पैरेलल ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल BCM हो जाएगा हमारे पास DA पैरेलल CM। तो जब ये साइड पैरेलल हो गया तो हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास AB बाई AM इज इक्वल टू BD बाई CD। अब AB बाई AM जो है वो AC के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि AB बाई AC इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा BD बाई CD। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हो गया। तो चलिए 3 थ्योरम हम लोग प्रूव किए, एक थेल्स थ्योरम हो गया। इसमें इन तीनों में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई 4 नंबर या 3 नंबर का या 2 क्वेश्चन हो सकता है वो आ जाए। तो हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था ट्रायंगल का श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन वो देख लिए। पहला हम लोग देखे थेल्स थ्योरम, फिर सेकेंड हम लोग ने देखा कि इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसके बाद हम लोग ने देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा आईडी है स्टडी विथ नीलेश 83। ये हो गया हमारे पास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।